कैसे एक अनजान लड़का एक शादीशुदा लेडी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है, जहां वो अपने पति से अलग होकर उस लड़के के साथ मजे करना शुरू कर देती है। दरअसल एक दिन जब 38 साल की एलिस सफर कर रही थी, एरोप्लेन अचानक जोर से कांप उठा। लोग डर से चीखने लगे, लाइट बंद हो गई और अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में एलिस ने घबराकर पास बैठे एक जवान लड़के का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस पल दोनों की सांसें तेज हो गईं, जैसे वक्त थम गया हो। कुछ मिनट बाद एरोप्लेन संभल गया, सफर फिर नॉर्मल लगने लगा। एलिस ने हाथ छोड़ दिया और सीट से उठकर चली गई, लेकिन पीछे रह गई एक छोटी सी चीज, उसकी पेन ड्राइव जो सीट के नीचे फिसल गई थी। वही पेन ड्राइव कुछ ही घंटों बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गई, क्योंकि उस लड़के ने जिसे एलिस ने सिर्फ अनजाने में छुआ था, उसी बहाने उसकी जिंदगी में कदम रख दिया। दरअसल ब्राजील से लौटती एलिस थक चुकी थी। 38 की उम्र में काम ही उसका सहारा था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए अपने ऑफिस की बातें सोच रही थी। तभी बगल में बैठे आदमी ने जबरदस्ती उससे बातें करनी शुरू कर दी। एलिस चुप रहना चाहती थी, मगर वो लगातार उसकी तरफ झुकता जा रहा था। उसी समय एयर होस्टेस ने देखा कि एक जवान लड़के की सीट किसी और ने ले ली थी। वो उसे लेकर एलिस के पास आई और बोली, मैडम प्लीज क्या ये लड़का यहाँ बैठ सकता है? लड़के का नाम बॉबी था, मुश्किल से 20 साल का, आंखों में शरारत और चेहरे पर मासूमियत। उसने सामने उस आदमी की तरफ देखा जो अभी कुछ देर पहले एलिस से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। एलिस ने बिना कुछ सोचे बॉबी को अपनी बगल की सीट पर खींच लिया और उस आदमी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बॉबी को ये अचानक मिला फर्स्ट क्लास अपग्रेड किसी जश्न से कम नहीं लगा। वो सीट पर बैठते ही उत्साहित होकर हर छोटी चीज का मजा लेने लगा। एलिस हल्की सी चिड़चिड़ाई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। इसी बीच एरोप्लेन फिर हिला। इस बार टर्बुलेंस और भी खतरनाक साबित हुआ। लाइट बंद हो गई, सभी पैसेंजर डर से चीखने लगे। बॉबी ने उसकी तरफ देखा, डरो मत, सब ठीक होगा। एलिस ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ पलों तक दोनों चुपचाप एक दूसरे को थामे बैठे रहे। आखिरकार एरोप्लेन स्टेबल हो गया, लोग चैन की सांस लेने लगे। एलिस ने चुपचाप अपना हाथ छुड़ाया और अपना सामान समेटकर गेट की तरफ बढ़ गई। बॉबी कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द नहीं मिल पाए। वो उठकर उसके पीछे जाने वाला था, तभी उसकी नजर सीट के नीचे चमकती एक छोटी सी चीज पर गई। वो झुका और देखा, एलिस की पेन ड्राइव वहीं गिरी थी। बॉबी दौड़ते हुए बाहर निकला। एलिस टैक्सी में बैठ चुकी थी। उसने कांच पर थपकी दी, आवाज लगाई, मैडम ये आपका सामान। लेकिन गाड़ी तेजी से दूर चली गई। उस पल एलिस को अंदाजा भी नहीं था कि वही खोई हुई पेन ड्राइव उसकी जिंदगी को उथल पुथल कर देने वाली थी। पेरिस लौटकर एलिस सीधा अपने ऑफिस पहुंची। ऑफिस के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर अपनी सबसे बड़ी कंपेटिटर लीसा पर गई। लीसा वही लेडी थी जो हर हाल में एलिस की जगह छीनना चाहती थी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा बॉस मुस्कुराते हुए लीसा से बातें कर रहा था। एलिस ठिठक गई। उसकी उम्मीद थी कि बॉस से मिलकर वो अपनी पोजीशन मजबूत कर लेगी, लेकिन बॉस ने ठंडी आवाज में कहा, लीसा का अंदाज ज्यादा बोल्ड है, ज्यादा इंस्पायरिंग है, लोग उसे फॉलो करना चाहते हैं और तुम बहुत सेफ खेलती हो एलिस। ये सुनकर एलिस का चेहरा उतर गया। 8 साल पहले उसका तलाक हो चुका था और तब से उसने सिर्फ अपने करियर को ही अपना सहारा बना लिया था। लेकिन आज उसी करियर की नींव उसके पैरों तले से खिसकती नजर आ रही थी। बॉस ने बात खत्म की और सुझाव दिया, तुम्हें शायद किसी दूसरे मैगजीन में एडिटोरियल पोजीशन ले लेनी चाहिए, इससे तुम्हें अपनी बेटी जो के साथ ज्यादा वक्त मिल पाएगा। ये सुनते ही एलिस के अंदर गुस्से और बेबसी की लहर दौड़ गई। वो बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। शाम को उसका एक्स हस्बैंड घर आया। उसने बेटी जो को साथ लिया और चला गया। दरवाजा बंद होते ही एलिस और भी अकेली महसूस करने लगी। उसने अपना बैग खोला और अचानक ध्यान आया, उसकी पेन ड्राइव गुम हो चुकी थी। वो ड्रॉअर और डेस्क टटोलने लगी, लेकिन पेन ड्राइव कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद उसे अपनी डेस्क पर एक छोटा सा नोट मिला। उसमें लिखा था, तुम्हारा सामान मेरे पास है, कॉल करो। नीचे एक फोन नंबर दिया था। एलिस ने नंबर मिलाया। दूसरी तरफ शोर शराबे वाली आवाजें गूंज रही थीं। कोई लड़का हेलो बोल रहा था और बैकग्राउंड में लोगों की हंसी, गिलासों की टकराहट और तेज म्यूजिक सुनाई दे रहा था। मैं एलिस बोल रही हूँ, मेरी पेन ड्राइव तुम्हारे पास है? वो लड़का हंसते हुए बोला, हाँ मेरे पास ही है, आ जाओ, एड्रेस भेज रहा हूँ। लाइन कटते ही एलिस चौंक गई। ये वही लड़का था, एरोप्लेन वाला बॉबी। कुछ देर बाद एलिस टैक्सी लेकर उस बार के बाहर पहुंच गई। अंदर कदम रखते ही धुएं और शोर ने उसे घेर लिया। वो सीधे उस लड़के तक पहुंची और यहीं से उनकी जिंदगियां एक दूसरे से टकरा गईं। बार के अंदर भीड़ और म्यूजिक ने एलिस को बेचैन कर दिया। बॉबी अपने दोस्तों के बीच बैठा, हाथ हिलाकर उसे बुला रहा था। तुम आ गई? मुझे लगा तुम नहीं आओगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एलिस ने गहरी सांस ली और सीधे पूछा, मेरी पेन ड्राइव कहाँ है? बॉबी ने कंधे उचकाए और बोला, गलतफहमी हो गई, पेन ड्राइव मेरे घर रह गई, अभी लेने चलते हैं। एलिस नाराज होकर बाहर निकल आई, लेकिन तभी पीछे से उसकी ऑफिस की कोवर्कर ने उसे देख लिया। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी और फुसफुसाते हुए मोबाइल निकाल लिया। बाहर बॉबी ने एलिस को हेलमेट पकड़ा दिया। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एलिस ने जैसे ही हेलमेट पहना, पीछे खड़ी कोवर्कर ने तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखते ही उनके चेहरों पर शरारती मुस्कान फैल गई। उसी पल फोटो ट्विटर पर अपलोड हो चुकी थी। कैप्शन था, कम उम्र के लड़कों की दीवानी आज पूरे मूड में है। बॉबी ने एलिस को अपने घर ले जाने के लिए स्कूटर स्टार्ट किया। एलिस हैरान रह गई। वो स्कूटर गुलाबी रंग का हेलो किटी मॉडल था। बॉबी हंसते हुए बोला, ये ऑर्डर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखकर किया था, असलियत ऐसी निकली। एलिस ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। दोनों रास्ते भर मजाक करते रहे। घर पहुंचते ही दरवाजा खोलते ही बॉबी के पिता सामने आ गए। वो उम्र में बड़े थे, मगर उनके साथ एक नौजवान लड़की खड़ी थी। एलिस थोड़ी बेचैन हो गई। बॉबी सीधे कमरे में गया और ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसने पेन ड्राइव ढूंढकर एलिस को पकड़ाई। ये लो तुम्हारी अमानत। एलिस ने शुक्रिया कहा और मुड़ने लगी, लेकिन बॉबी ने हिम्मत जुटाकर पूछ लिया, क्या तुम कभी मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगी? एलिस एक पल के लिए ठिठक गई। उसने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं छोटे लड़कों को डेट नहीं करती। ये कहकर वो बाहर निकल गई, लेकिन दरवाजे से निकलते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे इस कहानी की डोर अब उसके हाथ से छूट चुकी थी। अगली सुबह एलिस ऑफिस पहुंची। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे लगा कि सबकी नजरें उसी पर टिकी थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, हंस रहे थे और मोबाइल स्क्रीन पर कुछ दिखा रहे थे। वो सीधा अपनी डेस्क तक पहुंची और पॉलिन से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? पॉलिन ने झिझकते हुए मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। उस स्क्रीन पर वही तस्वीर थी, हेलमेट पहने एलिस और बॉबी उसके बेहद करीब। ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, कम उम्र के लड़कों की दीवानी रंगे हाथों पकड़ी गई। एलिस के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर बाद जब वो बॉस के केबिन में गई, उसने हैरानी से कहा, तुम्हारा टेस्ट तो सच में जबरदस्त है। ये अलग अलग बातें हमारे मैगजीन को और भी बोल्ड बना देती हैं। एलिस चौंक गई। वो विरोध करना चाहती थी, लेकिन बॉस मुस्कुराकर अगले टॉपिक पर बढ़ गया। उसके लिए अब ये तस्वीर कोई कांड नहीं थी, बल्कि इंस्पिरेशन थी।
शाम को एलिस अपने दोस्त सिमोन से मिली। उसने पूरी बात बताई। सिमोन ने ध्यान से सुना और फिर हंसकर कहा, देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी नौकरी बची रहे तो तुम्हें ये अफवाह सच बनानी होगी। बॉस को बोल्ड और डेयरिंग लोग पसंद आते हैं और तुम्हारी इमेज अभी परफेक्ट सेट हो चुकी है। बस अब तुम्हें इस लड़के को साथ लेकर चलना होगा। एलिस ने शंका से उसकी तरफ देखा। क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ? सिमोन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर प्रमोशन चाहिए तो हाँ, कभी कभी सच को सच बनने देना पड़ता है। उस पल एलिस के चेहरे पर गहरी सोच की छाया उतर आई। वो चुप रही, लेकिन उसके भीतर कहीं ये बात घर कर गई। कुछ ही देर बाद उसने मिरर में खुद को देखा। अपने फॉर्मल कपड़े उतारकर एक बोल्ड ड्रेस पहनी। मिरर में खड़ी एलिस अब वही ऑफिस लेडी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी खेल की शुरुआत करने जा रही थी। उस दिन एलिस ने अपनी झिझक एक तरफ कर दी। वो चमकदार ड्रेस पहनकर बॉबी के कॉलेज पहुंची। क्लास से बाहर निकलते ही जब उसने एलिस को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। तुम यहाँ? उसने हैरानी से पूछा। एलिस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अगर तुम फ्री हो तो आज रात साथ चल सकते हो। बॉबी के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी दौड़ गई। उसने बिना देर किए हामी भर दी। दोनों उस रात एक आर्ट एग्जीबिशन में पहुंचे। अंदर का नजारा अलग ही था। अजीब मूर्तियां, अजीब परफॉर्मेंसेस और रंग बिरंगी भीड़। बॉबी हर चीज में दिलचस्पी ले रहा था, जबकि एलिस को ये सब बोरिंग और बनावटी लग रहा था। वहाँ मशहूर कलाकार क्लॉड भी मौजूद था। उसने एलिस से उसकी राय पूछी। एलिस ने उसकी झूठी तारीफ कर दी, लेकिन जब क्लॉड ने वही सवाल बॉबी से किया, उसने बिना डरे कहा, ये सब दिखावटी लगता है, असलियत इसमें कहीं नहीं। क्लॉड का चेहरा उतर गया और वो गुस्से में वहाँ से चला गया। एलिस ने बॉबी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें नहीं पता, यहाँ कोई सच नहीं बोलता। दोनों बालकनी पर आ खड़े हुए। नीचे रोशनी चमक रही थी और भीड़ का शोर धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। एलिस ने अचानक उसकी तरफ झुककर उसका हाथ थाम लिया। वो सब एक्टिंग थी, क्योंकि उसी पल सामने से लीसा आती दिखाई दी। एलिस चाहती थी कि वो उन्हें साथ देख ले। लीसा ने दोनों को देखकर भौहें उठाई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, ये नया साथी कहाँ से ढूंढ लिया? एलिस के भीतर जलन की चिंगारी उठी। उसने बिना सोचे लीसा का जॉइंट झटक लिया और लंबा कश खींचा। बॉबी उसे देखता रह गया। तभी एलिस का फोन बजा। दूसरी तरफ उसकी बहन थी, जो उसे एक डॉक्टर से मिलने की बात कर रही थी। बॉबी ने बस डॉक्टर शब्द सुना और घबरा गया। उसे लगा जोई बीमार है। उसने सड़क पर टैक्सी रुकवाई और सभी पैसेंजर्स को उतारा और एलिस को अंदर बैठा दिया। एलिस मुस्कुराती रह गई। उसकी आंखों में पहली बार उस लड़के की मासूम सी परवाह उतर आई। डॉक्टर के साथ डिनर करना उस रात एक अजीब तमाशा बन गया। एलिस को जॉइंट का असर अभी तक उतरा नहीं था। टेबल पर बैठते ही वो बार बार हंस पड़ती, गलत नाम लेती और बिना वजह ऊंची आवाज में बातें करती। डॉक्टर हैरान होकर उसे देख रहा था। एलिस के लिए ये सब असहज था। अगली तरफ बॉबी की नजरों में वो और भी सच्ची लगने लगी। कुछ दिन बाद दोनों एक बड़े मॉडल शो में पहुंचे। एलिस ने खुद को बोल्ड तरीके से सजाया ताकि बॉस इंप्रेस हो सके। भीड़ के बीच बैठा बॉबी खुद को अनजान महसूस कर रहा था। मॉडल्स की परफॉर्मेंस शुरू हुई। अचानक एक मॉडल हील्स में उलझकर गिर पड़ी। बॉबी ने बिना सोचे समझे भागकर उसे उठाया। सैकड़ों कैमरों की फ्लैश उसके ऊपर टूट पड़ी। वो उस रात का हीरो बन गया। लोग ताली बजाने लगे। एलिस ने राहत की सांस ली। उसे लगने लगा था कि उसका छोटा साथी शायद उसकी इज्जत बचा लेगा। बाद में पार्टी में एलिस ने बॉबी को बॉस से मिलवाया। वो हंसते हुए बोला, ये तो परफेक्ट है, फ्रेश फेस, बोल्ड एनर्जी, बिल्कुल हमारे अगले मॉडल शूट में फिट बैठेगा। एलिस मुस्कुराई, लेकिन तभी बॉस ने शर्त रख दी, अगर तुम सच में इस प्रमोशन के लायक हो तो इस लड़के को फोटोशूट के लिए लेकर आओ। ये सुनकर एलिस का दिल धड़क उठा। अब उसका फ्यूचर बॉबी की मौजूदगी पर टिका था। वो वहीं खड़ी रही और उसके कानों में बस एक ही बात गूंजती रही, उसे फोटोशूट पर लेकर आओ। उस पल एलिस ने महसूस किया, ये खेल अब उससे कहीं बड़ा हो चुका था। धीरे धीरे एलिस और बॉबी का रिश्ता और गहरा होता गया। वो छोटे छोटे नोट्स लिखकर उसके पर्स में छोड़ देता, कभी आईपॉड पर उसके लिए प्लेलिस्ट बना देता, कभी अचानक कॉलेज से उठकर सीधा किसी एग्जीबिशन या कैफे ले जाता। एलिस जो सालों से अकेली थी, इन मासूम कोशिशों से पिघलने लगी। एक रात दोनों उसके घर लौटे। जोई बाहर थी और खामोशी ने मौका बना दिया। बारिश की बूंदें खिड़की पर बज रही थी और एलिस ने उसे अंदर बुला लिया। वो रात दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारी। सुबह मिरर के सामने खड़ी एलिस अपने चेहरे को देखती रही। उम्र की लकीरें उसे डराने लगी। वो सोचती रही, जब ये 20 का होगा तब मैं 50 की हो जाऊंगी, क्या ये रिश्ता टिक पाएगा? धीरे धीरे उसके मन में शक और डर घर करने लगा और एक दिन उसने बॉबी से दूर रहने का फैसला ले लिया। बॉबी को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से सांसें खींच ली। वो गुस्से और उदासी में बार बार शराब पीने लगा। उसका कमरा बियर बॉटल्स और खाली रैपर्स से भर गया। उधर ऑफिस में बॉस ने एलिस से सख्ती से कहा, अगर प्रमोशन चाहिए तो इस लड़के को शूट पर लेकर आओ, यही तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा। एलिस ने झूठ बोलकर सबको कहा कि बॉबी आ रहा है, लेकिन शूटिंग के दिन वो कहीं नहीं दिखा। फोटोग्राफर गुस्से में क्रू पर चिल्ला रही थी और एलिस के चेहरे पर पसीना उतर आया। आखिरकार जब बॉबी आया, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो सीधे मेकअप रूम में गया और शूट के लिए बाहर आया। थोड़ी देर बाद माहौल और बिगड़ गया। फोटोग्राफर ने उसे नीचे दिखाया और बॉबी गुस्से में बाहर निकल आया। एलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सच वहीं सबके सामने खुल गया। बॉबी ने कहा, तुमने मेरा इस्तेमाल किया एलिस, बस अपने प्रमोशन के लिए। बॉस सब देख रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरी 10 साल की भरोसेमंद दोस्ती तोड़ दी। तुम इस नौकरी के लायक नहीं रही। उस एक पल में एलिस की दुनिया बिखर गई। करियर और रिश्ता दोनों उसके हाथ से फिसल चुके थे। वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई और पीछे बस लोगों की फुसफुसाहट और तिरछी नजरें रह गईं। नौकरी छूटने के बाद एलिस खालीपन में डूब गई। घर की दीवारें उसे घूरने लगी और हर कोना बॉबी की याद दिलाने लगा। मिरर के पीछे छुपी उसकी छोटी सी चिट्ठी, बगीचे में छोड़ा गया प्यारा सा नोट, सब उसके दिल को चीरते रहे। दिन बीतते गए, लेकिन एक सुबह एलिस ने हिम्मत जुटाई। वो सीधे बॉबी के कॉलेज पहुंची। उसके दोस्तों ने कहा, नीचे लेक्चर हॉल में देख लो। एलिस ने देखा, हॉल में दर्जनों स्टूडेंट्स बैठे थे और मंच पर बोलने वाला कोई नहीं था। स्टूडेंट्स ने उसे देखा और समझा कि वही गेस्ट स्पीकर है। वो झिझकते हुए मंच पर चली गई। माइक के सामने खड़ी एलिस का दिल धड़क रहा था। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन पर कुछ बातें शुरू की, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज टूट गई। वो चुप हो गई और अचानक सबके सामने सच उगल दिया। मैंने एक गलती की थी। मैंने अपनी स्वार्थ में उस लड़के को धोखा दिया जो सच्चे दिल से मेरे साथ था। मैंने उसे खो दिया और उसी के साथ खुद को भी। हॉल में खामोशी छा गई। फिर स्टूडेंट्स ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। उस भीड़ में बैठा बॉबी सब देख रहा था। वो धीरे धीरे उठा और पोडियम तक आया। एलिस ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू थे। अब तुम क्या चाहती हो? उसने गंभीर आवाज में पूछा।
एलिस ने बिना कुछ कहे उसके होंठों पर किस कर दिया। उस पल दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ गया जैसे सारी दरारें मिट गई हों। कुछ महीनों बाद प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें जोरों से चल रही थीं। ताजे इंक की खुशबू हवा में घुली थी। एलिस हाथ में अपनी नई किताब की पहली कॉपी थामे खड़ी थी। वो किताब उसकी जिंदगी से निकली थी, उस खोई हुई पेन ड्राइव से शुरू होकर उस नादान मोहब्बत तक जिसने उसे सब कुछ खोकर भी फिर से जीना सिखा दिया। एलिस ने बॉबी को नई किताब थमाई और कहा, ये मेरी कहानी है और इसमें तुम भी हो। बॉबी ने किताब पलटी, पन्नों पर उसके नाम और उनके लम्हों की परछाइयां देखी। उसकी आंखों में चमक लौट आई। एलिस ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें खोने की गलती फिर कभी नहीं दोहराई। अगले ही पल दोनों गले लगे। जिंदगी की सीढ़ियों पर खड़े वो दो लोग जिनके बीच उम्र का फासला था, मगर उस दिन उनके दिलों के बीच कोई दूरी नहीं बची। कैमरे की तरह सूरज की रोशनी उन पर टिक गई और एलिस की जिंदगी का वो सफर जो एक साधारण फ्लाइट से शुरू हुआ था, आखिरकार एक मोहब्बत की किताब में अमर हो गया। कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने भाई की वीडियो शेयर कर दो यार।